दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास जो है एडमिशन लिया हुआ है। आप सभी का धन्यवाद। आपने जो विश्वास दिखाया उस विश्वास को हम बनाए रखेंगे। अभी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और हम लोग लगातार आपकी काउंसलिंग करवा रहे हैं। काफ़ी व्यस्तता है कल से ही जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। जो आपका सीट लॉकिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो हम करवा रहे हैं। तो हो सकता है इस बीच एक दो लोगों के कॉल नहीं उठा पाए हों, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। अभी थोड़ा व्यस्तता है, बाकी कभी भी आप कॉल करेंगे आपका कॉल रिसीव होगा। आपको जो नंबर दिया गया है आप उस पर मैसेज करिएगा और हमारी तरफ से सभी की काउंसलिंग करवाई जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे द्वारा एडमिशन नहीं लिया है या फिर कहीं पर भी एडमिशन लिया है या हमारे द्वारा भी एडमिशन लिया है, तो कैसे आप पता करेंगे कि आपकी चॉइस फिलिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर कैसे आप स्वयं घर बैठे कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके मन में कोई डाउट रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कैसे आप पूरा कर सकते हैं। बाकी अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके रखिएगा। इसमें आपको फ्री डीएलएड के नोट्स मिलेंगे। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आराम से समझेंगे, धीरे धीरे आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे। एडमिशन लेने की बात है तो दो जगह एडमिशन हो रहे हैं, मैनपुरी और मेरठ में। आप हमारे द्वारा जो दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से सारी जो है जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए मैं अपना फोटो हाइड कर देता हूँ ताकि आप पूरा पीछे की जो स्क्रीन है उसको देख पाएँ। और अब यहाँ से ध्यान से समझना क्या प्रोसीजर है, कैसे आप पता कर सकते हैं, कैसे आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं अपना लॉक किया हुआ कॉलेज जो कि लॉक किया गया है। तो जो हमारे द्वारा एडमिशन लिए हुए हैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखकर आपका कॉलेज लॉक हुआ है या नहीं हुआ उसको आप स्वयं जाँच कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे जाँचना है उसको देखते हैं। पहले यहाँ पर फोटो हाइड करते हैं 1 सेकंड। चलिए अब देखिए आपको यहाँ पर हम पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चाहे अपने आप फॉर्म भरें, चाहे अपना किसी कैफ़े पर जाएँ तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आप गूगल पर सर्च करेंगे यूपी डीएलएड 2025, पहली ही वेबसाइट आएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है यूपी डीएलएड 2025 वाले पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पर ये पेज मिलेगा। यहाँ पर देखो आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है, आपने स्टेट रैंक भी देख ली है। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। जो लोग पहले ही 5000 जमा कर चुके हैं तो उनको फिर यहाँ से शुरुआत करनी होगी चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे, और जिन लोगों ने जमा नहीं किए तो उनको यहाँ से शुरू करनी होगी, ठीक है? जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, अगर वो देखना चाहते हैं कि हमारा कॉलेज लॉक हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी फिर इस वाले ऑप्शन पर जाएँगे, चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर। तो हम सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद ये दूसरा स्टेप रहेगा और फिर ये हमारा तीसरा स्टेप रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर पहला स्टेप है पे सीट अलॉटमेंट फीस। तो इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर अपना डीएलएड कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, ये कैप्चा कोड आप इस पे फिल करेंगे सेम, फिर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका नेम, सीट अलॉटमेंट फीस जो कि आपको 5000 पेमेंट करनी है। ये पूरा आज का ही है, हमने आज किया हुआ, आप डेट भी आगे देख पाएँगे। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर आपको क्लिक कर लेना है। देन प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड, फिर प्रोसीड नाउ पर क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके 5000 का पेमेंट कर देना। इस तरीके से सक्सेसफुल लिखकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? फिर आप दोबारा से कैंडिडेट लॉगिन पर चले जाएंगे या फिर होम पेज पर जाकर दोबारा से यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, 5000 अपनी फीस पेमेंट कर दी है हमने, हालांकि आपसे पहले ही करवा दिया था जिन्होंने हमारे पास एडमिशन लिया हुआ था। अब आपको यहाँ पर करना है चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है। सेकंड स्टेप पर हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्स, यहाँ पर अपना वन टाइम पासवर्ड डालना है। अब कई लोगों को हो सकता है पासवर्ड या पिन याद ही ना हो, हालांकि जब आपने फॉर्म भरवाया था तब आपके जीमेल पे आया होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, फॉरगेट करना है, ठीक है? ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही फॉरगेट पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कोर्स चूज करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ और ये वाला कैप्चा कोड इसमें फिल करना, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा और ये जो मोबाइल नंबर है जो भी आपके फॉर्म में लगा होगा उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी पहुंच गया होगा। उसमें लिखा होगा चॉइस फिलिंग वाला पासवर्ड लिखा होगा, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो आपके नंबर पहुंच गया है। अब हमें क्या करना है, दोबारा से सेम उसी पेज पर जाना है, ठीक है? और फिर अब अपने इस पेज पर आ जाना है। अब आपके पास पासवर्ड आ चुका है दोबारा से। यहाँ पर हम सिलेक्ट कोर्स करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर जो वन टाइम पासवर्ड अभी आपके मैसेज में आया, ये जो है लेटर्स मिक्स करके आता है, जैसे कि स्मॉल जेड है, फिर कैपिटल पी है, फिर स्मॉल के है, फिर 5 है, 3 है, इस तरीके से आएगा जो भी रहेगा पासवर्ड, ठीक है? वो यहाँ पर आप फिल कर देना। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना, फिर लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करोगे फिर यहाँ पर आपका देखो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर फिल किया, फिर हमने ये कैप्चा कोड फिल किया, फिर लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फिर से वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल पासवर्ड गया है वो वाला यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड फिल कर लेना है। जैसे कि आपका नाम मानते हैं, जैसे मेरा नाम आदर्श है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
इस तरीके से अपना नेम लिख लेंगे @ ठीक है, ये वाला जो @ होता है इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से अपना पासवर्ड आप बना लेंगे। यही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करना है, ठीक है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर फिर से फिल करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है ये जो आपने पासवर्ड बनाया है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आदर्श आपने जो पासवर्ड बनाया होगा आपका जो होगा, इसको आप भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अभी लॉक करने के टाइम में दोबारा से इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोबारा अब हम इस पेज पर आ जाएंगे अपने। यहाँ पर देखो आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, चॉइस अवेलेबल, चॉइस सबमिशन, चॉइस डिलीशन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका व्यू सबमिटेड चॉइसेस, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस लॉक चॉइसेस और लॉग आउट। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है चॉइस सबमिशन वाले ऑप्शन पर। चॉइस सबमिशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं कहाँ पर आपका कॉलेज, जैसे हम यहाँ पर मैनपुरी में एडमिशन करा रहे हैं मेरठ में, तो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे मैनपुरी, ठीक है। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया भाई मैनपुरी। मैनपुरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो लिस्ट आएगी कॉलेज की, उसमें सिर्फ मैनपुरी के ही कॉलेज होंगे, तो उसमें से हमारा जो भी कॉलेज होगा, इस तरीके से मान लो ये वाला कॉलेज मुझे लेना है, तो हमने प्लस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वाला कॉलेज तुरंत आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो आप एक से अधिक भी कॉलेज चूज कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपकी जिस कॉलेज में बात हुई हो आप बस उसी कॉलेज को चूज करना, कोई भी एक्स्ट्रा कॉलेज चूज मत करना, क्योंकि अगर वो आपको मिल गया तो आपसे वो एक्स्ट्रा फीस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला कॉलेज हमारा आ गया। अब इसको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका कॉलेज सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर जाना है लॉक करने के लिए, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना कॉलेज नेम दिखाई देगा जो आपने चूज किया था, और यहाँ पर आई एग्री ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपसे 1 टाइम पासवर्ड मांगेगा। अब ये वह पासवर्ड है जो आपने दोबारा से बनाया था, मैंने कहा था आपसे याद रखना, तो वो वाला पासवर्ड आपका ये है। इस पासवर्ड को आप यहाँ पर फिल करेंगे और यस प्लीज लॉक पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा। अब आपको कैसे देखना है, व्यू सबमिटेड चॉइस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। इस ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल और ये जो कॉलेज है वो यहाँ पर आपका दिखाई देगा, लिखा हुआ होगा योर चॉइसेस हैव बीन लॉक्ड ऑन। देखिए मैंने आज ही लॉक किया, आप देख सकते हैं 7 फरवरी को और 1:03 पर मैंने इनका कॉलेज जो है लॉक किया है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं बाई दी, यहाँ पर इससे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका प्रिंट आ जाएगा। इसको आप संभाल कर रखिएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका कॉलेज लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। जिन लोगों को देखना है तो वो सिर्फ अपने उसी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो चॉइस लॉक वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद और अपना डिटेल जो पासवर्ड है आप पासवर्ड फिल करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने हमारे थ्रू एडमिशन लिया हम पासवर्ड आपको ग्रुप में बता देंगे, वो पासवर्ड आप डालना, आपका लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करके आप देख सकते हैं आपका कॉलेज लॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। व्यू सबमिटेड चॉइस पर जाना, ठीक है। वहाँ से आपको दिख जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज लॉक हो, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर जाकर आप देख लेना। अब आपने दोनों स्टेप पूरे कर लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर दिया 5,000 रुपये का ऑनलाइन वेबसाइट पर, चॉइस फिलिंग कर दी जो हमें कॉलेज करना था, लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अभी 9 फरवरी को आपको दिखाई देगा, तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट। उसमें आपको दोबारा से अपना वही पासवर्ड डाल के आपको पता लग जाएगा कि कॉलेज आपको अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर कॉलेज आपको अलॉट हो गया है और आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो दोबारा से 5,000 ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करने होंगे वेबसाइट पर। पेमेंट करने के बाद, ठीक है, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या है, उसके बाद आपका यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और उसको डाउनलोड करने के लिए उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो हम तो स्वयं करा देंगे। जिन छात्रों ने हमारे पास एडमिशन लिया हुआ आप लोग PDF बनाकर भेजेंगे, जो भी होगा हम आपका करा देंगे। बाकी छात्रों को नियम यह है कि आप कॉलेज जाएँ, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और फिर उनका वेरिफिकेशन कराएं। तो उम्मीद है कि इसमें आपको पूरी जानकारी मिली होगी, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आपने एडमिशन कहीं भी लिया हो लेकिन आपको जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है। बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं कि जो उनके एजेंट हैं या फिर जहाँ पर भी उन्होंने कराया है उनको सही और सटीक जानकारी ही नहीं देते हैं, ना कॉलेज नेम बताते हैं ना कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी पर भरोसा दिखाया है तो उनका भी ये कर्तव्य है कि वो भी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें बताएं और पूरा जो भी है कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है, हमारा ये मानना है। तो अगर आप लोग हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आज ही अपनी सीट तुरंत लॉक करा सकते हैं। और लॉक कराने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी सीट लॉक हुई है या फिर नहीं हुई है। बाकी जिन लोगों ने हमारे पास एडमिशन लिया आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, हम भी आपका साथ दे रहे हैं।
हम आपके पास खुद कॉल करेंगे, आप लोग कॉल ना करें, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।